And Sri Ram Swarup Memorial University is known for, and Sri Ram Swarup Memorial University is known for the academic excellency. So we feel happy there that you are becoming part of the one of the best university of the Uttar Pradesh in the form of the academic excellency and overall development. Let me tell about the department. We have the one of the best faculties in the form of their experience and educational background. पिछले एक महीने से आप लोग SRMU कनेक्ट प्रोग्राम से कनेक्ट रहे हैं, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहे हैं. So you would have come to know so many things about our university and department and faculties. Due to this corona pandemic, we are not able to interact physically. But definitely, our university has developed one of the effective virtual environment to interact with our students. Education is not the unidirectional activity. It is the bidirectional activity. Means teacher is communicating to you and you are communicating to the teacher. So this is the bidirectional communication. When there is the effective communication, when there is the effective bidirectional communication, we expect desired output. What is the desired output? Desired output means meeting the expectations. That is the desired output. You have the expectations from us. I have expectations from you. What we expect from you, हमें सिर्फ यही एक एक्सपेक्टेशन है कि आप एक हमारे देश के अच्छे नागरिक बने. जब हम देश की सोचते हैं तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल पे आए कि हम भाई देश को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो देश को कंट्रीब्यूशन करने के लिए आप सोच रहे हैं कि होंगे कि हम हमारा स्तर इतना बड़ा होना चाहिए तभी हम देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हम बॉर्डर पे या तो फिर लड़ाई लड़ रहे हो तभी हम देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अगर देश को कंट्रीब्यूट करना है तो कोई जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हो और कोई जरूरी नहीं कि आप MP MLA और मंत्री ही हो. देश को कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपका एक छोटा सा प्रयास ही काफी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मूविंग समवेयर ऑन द रोड and there is a big stone between the road and in evening time you have come to know that there is the stone. तो आप उस पत्थर को, जो आप एक रोड के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर है जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है, जिससे कोई साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला या कोई भी जिसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है उससे चोट लग सकती है, आप उस पत्थर को भी हटाते तो भी वो एक बहुत बड़ा, वो भी देशभक्ति ही है. आपने जीवन में एक पेड़ या दो पेड़ लगा दिए और वो पेड़ बड़ा हो गया तो वो भी एक देशभक्ति ही है. किसी ने रोड के किनारे कूड़ा फेंक दिया, आपने उसको मना कर दिया कि भाई ऐसा है, कूड़ा जो है डस्टबिन में ही डाला करिए, तो वो भी एक देशभक्ति ही. आपने अच्छी पढ़ाई की
और अपने परिवार को सपोर्ट करने लगे, अच्छा कैरियर हो गया, तो वो भी एक देशभक्ति है। आप अपने माँ बाप को खुश रख रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपके माँ बाप किसी भी कारणवश व्यथित हो, तो वो भी एक देशभक्ति ही है। आप क्लास में अच्छे से आते हैं, डिसिप्लिन से आते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, वो भी एक देशभक्ति ही है। तो देशभक्ति क्या है कि हम एक अच्छे नागरिक बने। जब हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं तो हम अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। परिवार जब अच्छा चलता है तो एक समाज को सपोर्ट मिलता है, और समाज जब आगे बढ़ता है तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ता है, और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। तो जब हम अपने आप को सुधार ले, अपने परिवार के ही सहयोगी हो जाए अच्छी आदतों के साथ, तो वो भी एक देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान। नाउ let me tell you how we contribute towards your academic excellence and extracurricular activities. We have very good team of the teachers. Our teachers are working hard to support you, to lead you, to motivate you, to solve your problems. They are available you during the class time. Sometimes what happens if you are not able to share your problems, your queries in the public mode, our teachers are happy to share your problems while giving their private time. हमारे टीचर्स के पास, हम लोगों के पास, कभी कोई बच्चा परेशान होता है, कभी 8 बजे फोन करता है, कभी सुबह 7 बजे फोन करता है, वी रिसीव द कॉल एंड ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो हम लोग जो एक्सपेक्ट आपसे कर रहे हैं, टीचर जो कहे उसको सुनिए, जो असाइनमेंट थे उसको करिए, और डिसिप्लिन में रहिए। ये 3 चीजें आप फॉलो करेंगे, यू विल बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। और कुछ नहीं करना, आपको खेलने का भी टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग जाने जाते हैं रामस्वरूप विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए ही जाना जाता है, कि वहां बहुत पढ़ाई होती, बहुत पढ़ाई होती, बहुत पढ़ाई होती। यस, इट इज ट्रू कि यहाँ पे बहुत पढ़ाई होती है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज को भी आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी में सिंगर बनने क्या है, अगर कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर कोई चेस प्लेयर का है, अगर कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, अगर कोई लिखता अच्छा है, कोई ओरेटर अच्छा है, तो यू विल गेट अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर योर स्किल्स irrespective of your academic activities। 2012 से यहाँ पे बीएससी आईटी प्रोग्राम चल रहा है। व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा बैकग्राउंड कमजोर होता है, रूरल एनवायरनमेंट से होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनके मन में एक ये डर होता है कि हम इस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, हम उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। सो डू नॉट वरी इफ यू आर फॉलोइंग इन सच कैटेगरी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप रूरल एनवायरनमेंट से हैं, अगर आप किसी कंप्यूटिंग सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स या इंग्लिश या अन्य जो हमारे कोर्सेज है उनमें कोई सब्जेक्ट्स है उसमें कमजोर है, तो डोंट बी एफ्रेड, डोंट बी पैनिक। वी आर हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आवर टीम इज देयर टू सॉल्व यू, टू सपोर्ट यू। थ्योरी क्लास हम लोग पढ़ाते हैं,
लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, ट्यूटोरियल क्लास है, वहां पे आप और ओपन वे में अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर लगता है कि वहां भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं हुई है, तो आप हमारे टीचर से, हमारी टीम से, आर रिस्पेक्टिव टीचर से पर्सनली बात करिए। एंड आई अश्योर यू, आई प्रॉमिस यू that our team, our teacher, our faculties will solve your problem. Our university has developed one of the best virtual academic environment that is known as the My Guruji. आप लोगों ने नाम भी सुना होगा माई गुरुजी का। ये एक ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट है, एलएमएस दैट इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वहां पे टीचर्स आपकी इंटरेक्टिव क्लासेस लेंगे, वीडियो अपलोड होंगे, ऑडियो अपलोड होंगे, टीचिंग मटेरियल अपलोड होगा, स्टडी नोट्स अपलोड होंगे। And I'm happy to share you one thing that our university is paying more attention towards the effective online learning environment. हमारे डिपार्टमेंट में लैब्स हैं। जब कंप्यूटिंग में आप हैं तो लैब्स होंगी ही होंगी, डेफिनेटली होगी। बट आई एम हैप्पी टू शेयर यू दैट आवर डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द लैब कंडक्शन। हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, पीएचडी कोर्सेज, वहां पे लैब्स वगैरह हम लोग सब ऑनलाइन ही ले रहे हैं। Our team is working very hard. Teachers are working hard to provide you online learning platform. It was not such easy task, लेकिन हमारे टीचर्स की मेहनत से एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट डेवलप हो गया है, जिससे आप लोगों को लैब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यू विल गेट फुल स्टडी मटेरियल, यू विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम द फैकल्टी। और हमारे जो बीएससी आईटी के पुराने स्टूडेंट रहे हैं, उनका कैरियर बहुत अच्छा है। दे आर वर्किंग गुड कंपनीज। Some students have developed their own बिजनेस। अभी कल मैं एक फेसबुक पे देख रहा था, हमारा एक स्टूडेंट था, शायद 2015 का पास आउट था, ठीक था, मीडियम स्टूडेंट था। उसने अपलोड किया, उसने जो है दो बड़े बड़े होटल खोले एंड ही इज द ओनर ऑफ दिस टू होटल्स। बीएससीआईटी का ही था, बड़ा बढ़िया। वहां पे डिजिटल एनवायरनमेंट है, कॉन्टेक्टलेस सब, दरवाजे, जो भी अपनी एक टेक्नोलॉजी वो यूज कर सकता था उसने यूज किया। एक हमारा स्टूडेंट अभी 15-20 दिन पहले एनओसी लेने आया था। ही वॉज द बिलो एवरेज स्टूडेंट। मैं उसको इसलिए जानता था बाय नेम, क्योंकि कभी उसकी अटेंडेंस कम, कभी, लेकिन आप लोग मत करने लगना अटेंडेंस कम, ये है वो है, कभी उसमें नंबर कम, कभी इसमें नंबर कम। लेकिन उसने लास्ट ईयर में अपने आप में बड़ा सुधार किया। वो रेगुलर हुआ, टीचर से कम्युनिकेट किया। जब एनओसी लेने आया तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो, तो उसने बताया आई एम द असिस्टेंट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एट एल। आई फेल्ट प्राउड। जो बड़ा अच्छा लगा कि वो गांव का लड़का था, वो हिंदी मीडियम का लड़का था, बहुत पढ़ने में भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसने उसमें एक लगन थी। और लास्ट ईयर में उसने बहुत मेहनत की और वो अच्छा कैरियर सेटअप हो गया। सो वी आर हियर टू सपोर्ट यू, टू लीड योर कैरियर एंड टू असिस्ट यू कि आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने हमारे भारत के, हमारे देश के, जिससे हमारा भारत देश आगे बढ़े। आप लोगों को आगे की एक्टिविटीज अभी कमल सर करेंगे, बोलेंगे उस बारे में।
आपको अभी टाइम टेबल भी मिलेगा, सब्जेक्ट क्या क्या आप स्टडी करेंगे वो भी मिलेंगे, सिलेबस भी मिलेगा, कुछ वीडियोस वगैरह है वो भी शेयर किए जाएंगे, उनको भी देखिए। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, देन कांटेक्ट टू योर फैकल्टी। इफ योर प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, देन कांटेक्ट टू योर कोर्स कोऑर्डिनेटर। Still your problem is not solved, then come to me. I promise that your problem will be solved. ठीक है Okay, कमल thank सर, बात ये है सर जी। you. Okay, thank you, sir, very warm for your kind words. And now I am going to proceed this activity. ओके सो स्टूडेंट्स, आप हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी में जो लाइनअप है वो है रजिस्ट्रार सर का जो एक वीडियो है हमारे पास। मैं आपको वो प्ले करूंगा। इफ यू आर गेटिंग दैट द वॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन लेट मी नो। अगर आपको आवाज नहीं आती है तो आप मुझे बताइएगा पहले, ठीक है? सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स आई कैन आस्क फ्रॉम देम, ठीक है? अंजलि, अंजलि जायसवाल। यस ओके अंजलि, जैसे ही वीडियो में चलाता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर नई आवाज आती है, देन यू विल लेट मी नो दैट सर की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? तो सभी लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, जो प्रॉब्लम है आप लोग आप जो है अंजलि को बताएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू इज दिस ऑडिबल है ये? यस सर दिखाई दे रहा है आप सभी को? वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर यस सर नो सर, सबको वीडियो में दिखाई सुनाई दे रहा है। हाँ, वीडियो दिखाई दे रहा है और सुनाई सबको दे रहा है? सर बस दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है आपके सिस्टम का वॉल्यूम स्लो हो, तो आप अपने वीडियो में मोबाइल का दिखाई दे या रहा है। वीडियो दिखाई दे रहा है सब बेटा, आप अपना सेटिंग चेक करो। ओके, इट इज विजिबल। देखिए शिवांश प्रजापति ने लिखा है सर आप ही दिख रहे हो। ओके ठीक है, अभी पॉज है, ठीक है प्रभय, इट इज पॉज राइट नाउ। सो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या मतलब कि सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है तो आप अपने सिस्टम का साउंड चेक कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसको चेक किया हुआ है, ऑडिबल था। ओके ओके बेटा। Good morning, students. It is my proud privilege to welcome you all to the Rampuram Memorial University, Varanasi, which is located just about 10 kilometers from heart of Lucknow. As you all have decided to join this university, I must say that you are a lucky person, and we as university will strive to combine the best of the qualities that successful country should have. Now what you want is, and now in the university there is a lot of difference that you have come about, and I am sure it will be great something. Till now whatever you saw about your parents and the students, colleagues and the teachers, probably you saw is very tough, but that is not the case. As you grow in life, your head, your heart, your hand, they help you in learning the basic skills of life, and the skills guide you towards that. Here you will find a mix of theory and practical, and learning from other modes, that is library, online, in campus, off campus, many tools, industrial tools, regional conferences, seminars.
the spark that you come into your whatever mentality that you have developed so far, if the former has some other form of energy only. मैं आपको समझाऊं, जैसे बल्ब है, जिससे प्रकाश देने की चीज है, तो गर्म क्यों होना चाहिए? इसका मतलब है वो जो गर्मी पैदा कर रहा है वो एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो आपने एक फ्यूचर साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, आप एक थिंकर बनेंगे, तो आपने इस लेटर को, इस बल्ब जो प्रकाश देने के लिए है, वो गर्मी भी पैदा कर रहा है, उस गर्मी को आपने कम रखा। आपके कमरे में पंखा होता है, पंखा सिर्फ हवा देने के लिए, और अगर वो आवाज कर रहा है, गर्म हो रहा है, इसका मतलब उस एनर्जी को आपने चैनलाइज करना है और उपयोगी ऊर्जा की तरफ उसको परिवर्तन करना है। ये हम सभी का प्रयास है, चाहे हम ऊर्जा बात करें, चाहे फिजिकल बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, हर जगह हमने ये जो लेटर है, ये जो हमारा मन रचित सूत्र है, अलग अलग दिशाओं में जाता है, इसको हमने फोकस करना है। और हम जो आपको 18-19 साल की उम्र में 20-22 तक दे रहे हैं, करुणाई से आप योग की तरफ जाइए, तो इस एनर्जी आपका लेटेंट जो आपके अंदर चीज है, या लेटेंट आपके अंदर स्किल है, इसको सही ढंग से मिलेगा कैमरा का। आप निश्चिंत रहे कि आपको यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मिलेगी, सबसे अच्छे टीचर, बेस्ट ऑफ द लाइब्रेरी and the best of the library that you might have just thought of, it will be there in the Rampuram University. अभी आप लोगों को निर्भर करता है कि आप अपने सोर्सेज का कैसे फायदा उठाते हैं। सामने इलेक्शन से अभी जो नई शिक्षा नीति है उसके मुताबिक आप इंजीनियरिंग के साथ साथ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग और खाते को सीख सकते हैं। आपके अंदर जो जो प्रतिभा है, जो भी आपके अंदर छुपी हुई एक शक्ति है, उसको आगे और इम्प्रूव करने का पूरा मौका आपको इस विश्वविद्यालय में मिलेगा। लेकिन आपने अपने आप को अपने संगी साथियों के साथ इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले बताया, जो वेस्टफुल एनर्जी बताई, वो सबको मिनिमाइज करना है। मैं कोट और पढ़ना चाहूंगा, जिसमें कहता है education is not preparation for life, education is life itself. सबसे हमको तैयारी करने का माध्यम ये जीवन है, जीवन पर्यंत आप हमारे साथ जो बड़े
आपके टीचर को देना है कि आप यहाँ से क्या लेकर जाते हैं और अगर आपसे और आप हमें निराश नहीं करें। और एक और कहावत आपने शेयर करी कि एक व्यक्ति को आप एक तो शायद आज ही भूख बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप मछली पकड़ना सिखा देंगे तो शायद वो न सिर्फ अपनी भूख मिटा पाएगा बल्कि पूरे समाज की, पूरे परिवार की, हर एक के लिए वो एक आय का स्रोत बनेगा और अपना जीवन को ठीक तरीके से निर्वाह करेगा। अभी जब हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं, इसके सर्टिफिकेट हो जाना है, इसमें आपने समझ के जो आपकी शुरुआती कदम है वो आपके कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की लाइफ को पूरा निर्धारित कर। जब आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं आपके अंदर काफी जोश होता है, लेकिन उस जोश को बरकरार रखना है। एग्जाम, प्रैक्टिकल, सबमिशन, ये सब चीजें काफी संख्या में होती है। ये आपको स्ट्रेंथन करने के लिए होती है। ये आपको ये उसको करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी से अच्छे हैं, किसी से बेहतर हैं। आपका युद्ध जो है अपने आप से है। और रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल अपने आप को आपसे इम्प्रूव करना है। काफी दोस्त यहाँ मिलेंगे आपको जो शायद वो चलते रहेंगे क्लासेस के बाद या सबमिशन के बाद। यहाँ पर व्यवस्था है कल्चरल स्पोर्ट्स की और एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपको शिक्षा के अलावा इन सब चीजों का भी ज्ञान, अनुभव और जरूर होना चाहिए, तभी आप इस कंप्लीट ह्यूमन और मैनकाइंड के लिए अच्छा करने वाले व्यक्ति बने। University Plan and Namkan, Symbolic Knowledge, was adopted by the university on 14th March 2020. The university plan signifies our existence, the reason of our future. It is a symbol of strength, courage, valor, synergy. The same synergy which all of us feel when working at SRM. The flag has a logo, ज्ञान का कलश, विद्या रतन स्मृति, विद्या से अगर काम होता है। Continuous application of knowledge leads to immortality. It is limitless. We are very lucky to be part of this noble profession which has no boundaries. The maroon color stands for hard work. It symbolizes passion towards your work. It represents intense and passionate like confidence, creativeness, ambition. The gold color unifies and adorns the flag. It indicates enrichment. Here, the confidence focus is an enrichment of so many young minds like you.
our Vice Chancellor, Dr. A.K. Singh, also has been a great leader, initially in the armed forces, and for last 8 years, he has been at the helm of the and the province. I'm sure you would have known about him and interested in some fields in the SRU unit and been a recognition. Such kind of leadership, as I have already told you, that we have just in the second year, best of the library, best of the classroom, and whenever you come to the campus, I'm sure your learning process will get necessary. We are a green campus, 52.4 acres of land. We have 11 schools, all 11 schools are co-located with the university headquarters. University headquarters is in the administrative block, as you might have noticed, and we have got 4 academic blocks, and in addition we have other buildings which actually support the teaching and learning that we have. We have undergraduate program, postgraduate program, and doctoral program in engineering and technology, natural science and humanities, media studies, legal sciences, management, commerce, economics, modern management, biotechnology, education and research, agricultural sciences and technology, institute of pharmacy, architecture and planning, and diploma courses in engineering. Now, I will hand over the proceedings to my deputy minister, my name is Abhay Singh, and I am the deputy minister academics university. Students, your arrival to the university marks the start of the story of your life. Especially you want to start with someone else, your parents, your teachers, your guardians, etc. But the path you are protected by your own chapter. You will become the principal author of the chapter, not only by your own story, but here the start. You bring friends for life, share learning, sources to come by. I'm really confident of the fact that you combine to power. Nevertheless, I would like to share
all of you are welcome. I am Munish Malhotra, the Deputy Registrar of the station. I am here to look after all your administrative roles. In fact, all your administrative needs. And for anything, you can depend on my office. It's always help you. And most of you would have interacted with me while opening a bank account. And just to let you know, we got a good number of buses, as you might be aware. Going up from the city, we have all the important pickup points added in the itinerary of buses. We have a very good canteen. We understand once you are studying here, once you are in the classes, you might get hungry, and the hungry leads to the canteen. And the place where you want to sit down and have a good cup of tea, good time in the bread. The best part over here is the sports field. The sports field, we have ample of sports facility over here, like basketball, cricket, tennis, volleyball, anything we have. Football. We have our students for the past 5 years going down to different universities, public colleges, participate in various levels of competition sports. And just to let you know, we have one good honor. And you all know that this is the time of COVID-19 pandemic, by which we all are a step back. But just to assure you, we have good facilities in our campus for you. You are here, you are with us. You are with us, means we are with you, and all of us are together. We have a good facility. So here over here, we have all the basic COVID-19 guidelines have been given to us by the government and the UGC, and we follow and others follow. So don't need to worry about all those things. And we too are eagerly waiting to welcome you all here in campus. And for your health concern, we have tie-up for hospitals, and we have doctors. We have a facility called doctors, online facility. Whenever you need, you can go to the doctor center, there you can get your basic checkup done, and you will be given the required medicine and consultation. At Classroom University, it's not only learning. It's even fun, entertainment. For all the things that we need to have the movie, which all the students eagerly wait for. And we know you all have got talent, come and prove yourself on the stage. Dear students, things what I have told, not only for yes, but we have around 600 beds, hostel for boys, us, and lavish mess. I know the watering room, probably the best, really making me like it. I'm sure you will forget your home. Common place, common room, thank you all. Without watching video games like you have the best part, you can enjoy, you can make your body. Thank you very much, Guru. Wish you good luck and hope you have a very nice and peaceful stay in this one. So now I am going to play the video of our controller of examination, ma'am. In this video, you will get the idea about the examination which is going to be conducted in your session or in this semester. Okay, so stay tuned. स्वागत है कुछ अपनों का, उनके कुछ नपुंसक सपनों का, उनके कुछ दृढ़ संकल्पों का, उत्तम भविष्य की रंगों का। इन पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर आकांक्षाएं परीक्षा नेतृत्व नाम स्वरूप विश्वविद्यालय उन सभी नवीन छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ जो आज से इस विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने जा रहे हैं। साथ ही साधुवाद देती हूँ अभिभावकों का जिन्होंने विश्वविद्यालय में अपना विश्वास जताया। SRMU is a journey towards excellence. In SRMU, our dedicated and committed teachers will always enlighten your path
साकार जो संकल्प से जो सत्य साकार होते संघर्ष मार्ग के आधार बनते को बदल सकता है सफल प्रयास में हरिद्वार बनते हर बात अभी जो कुछ विश्वास हम आज So once again, on behalf of my own and examination team, we extend you a warm welcome. Sharani is presenting to enlighten your path and your sense of wisdom and support of you to enjoy your smooth progression. That is not an exception. We have committed to facilitate you on every walk. परीक्षा ऐसा शब्द है जिसे सुनकर सभी को डर लगता है लेकिन ये अपरिहार्य है परीक्षा हमें जीवन की धैर्य संयम पूर्ण जीवन की एकाग्रता की बात करती है तो आज इस टॉपिक से बात करने जा रहे हैं डिस्कस अबाउट द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन एसआरएम As I have just indicated to that in the university system we follow two types of evaluation. First is continuous internal evaluation, which is summative and formative both. It is a continuous process, whereas semester examination is summative in nature and it is stands at the end of semester. That is, it is a odd and it is now you must be thinking about the difference between summative assessment and formative assessment. So let me explain. Summative assessment has to compare the overall learning amongst the students, allotment of grades, and to encourage competitiveness. In the SRM, assess the students to end semester examination and internal tests. So you must focus upon your studies to achieve knowledge and good things. In formative assessment, it actually helps the students in monitoring their own understanding, progress, and identification of different with their scope of improvement. In SRMU, that is the students to class participation and assessment. So don't forget to install your participation in the largest assessment app. Now, let's think about the overall picture of this distribution of marks in theory subject and in the practical subject. In theory subject, if we talk about, there is a sessional of 40 marks and there is end semester theory examination of 60 marks. There are few exceptions which is being shown in the next slide. However, this is the interesting points which will be disseminated to you in time. As per the study results,
one examination or a human examination and manual examination after scheduled on the form and
So students, now from this, it is going to complete for the video session. So I am going to present some. 1 second. Stop presenting. 1 second. I will see you the. You have your timetables with us. ठीक है, आपके पास सभी के पास timetables होंगे, है कि नहीं है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. हाँ, वो जो टाइमटेबल है, दिस इज योर टाइम टेबल. इट इज शोइंग. ये आपको दिख रहा है कि नहीं? Yes sir. दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा. Yes sir. अब दिख रहा होगा. ठीक है, इसमें देखिए अभी जो टाइम टेबल है आपका, इसमें जो है 1 मिनट रुकिए. ये जो टाइम टेबल है इसमें देखिए जो जैसे इसमें डेली आपको डे लिखा हुआ है और आपका पीरियड लिखा हुआ है. तो आपका डे जैसे मंडे को है तो BES 1001 लेक्चर है. तो BES देख लीजिए क्या सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है. तो इन्वायरमेंटल स्टडीज की जो टाइमिंग्स है वो दी हुई है. ठीक है, और जो उनके रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उनके सामने लिखे हुए. जैसे डॉक्टर शैलेश मिश्रा जो है वो आप जो है BES 1001 सब्जेक्ट टीचर है, वो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे. अब जैसे जैसे देखिए ये ऑनलाइन क्लास का है. ठीक है, ये रूम नंबर इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन, बिकॉज दिस इज योर वर्चुअल क्लासेस, योर ऑनलाइन क्लासेस. यू हैव टू गो योर सब्जेक्ट, गो थ्रू योर सब्जेक्ट विद अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल. ठीक है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट्स की क्लासेस अटेंड करनी है. अब इसमें देखिए जहां जहां पर लेक्चर लिखा है, जहां जहां पर L लिखा हुआ है, इट मींस दैट इट इज अ लेक्चर. ठीक है, in tutorial you have your assignment session, problem session regarding your subjects. तो आपके subjects के regarding यानी lecture के दौरान आपको जो कोई problem आई है या आप उस समय कुछ नहीं पूछ पाए तो you can ask in your tutorial session as well as in your lecture session also. But in tutorial session it is basically dedicated session for your problems. ठीक है, आपके problems के लिए एक dedicated session होता है जिसमें आपको problem sets मिलते हैं आपके unit जो भी आप पढ़ रहे होते हैं. जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 5. तो पहले यूनिट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सेट होगा, उसके अंदर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे. यू कैन अंडरस्टैंड इन द वे ऑफ असाइनमेंट्स. ठीक है, ये असाइनमेंट्स होते हैं जो आपको करने होते हैं. तो हर लेक्चर जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स आपके में चलते हैं, जैसे मतलब चलने का मतलब क्या है कि जो भी कंडक्ट होते हैं, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स एंड 2 प्रैक्टिकल्स इन योर दिस सेशन. ठीक है, तो आपका जो क्लास है वो सबसे पहले कोर्स का नाम है BSc, ब्रांच का नाम है IT, और जो ग्रुप हम आपको डिनोट करते हैं SRMU, जो आपको SRMU के अंदर हम लोग जो आपको डिनोट करेंगे दैट इज BSI 11. BSI स्टैंड्स फॉर BSc IT एंड 11 इज योर क्लास सेक्शन. ओके, सो ईयर फर्स्ट है आपका, सेमेस्टर फर्स्ट है, और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है. और P जहां पर लिखा हुआ है दैट इज योर प्रैक्टिकल सेशन. ठीक है, अगर कहीं प्रैक्टिकल सेशन है तो P होगा वो. ठीक है, अब देखिए इसमें जो आप जैसे मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स. द कोड ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल इज BCS 1005. ठीक है, तो BCS 1005 की मंडे को 12:30 से 1:30 जो है क्लासेस हैं. ठीक है, वो ट्यूटोरियल क्लास है. इन दैट ट्यूटोरियल क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्या करेंगे, क्या करना है हमको उसमें, प्रॉब्लम सोल्यूशन सेशन होता है. ठीक है, उसके बाद लेक्चर है आपका ट्यूसडे को कंप्यूटर फंडामेंटल्स का. तो ये अगर किसी को नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम लोग समझने चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट है. 1 मिनट. आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है टाइम टेबल में? टाइम टेबल तो इससे पहले भी आप लोग फॉलो अप करते रहे आपके स्कूल्स वगैरह में. अब यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा वाइड एरिया है. ठीक है, जो ना समझ में आए यू कैन आस्क. मैं आपकी क्लास से एक 2 CR बना दूंगा. एक जो है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उनके थ्रू हम आपको जो है कम्युनिकेट करेंगे. सो अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव का.
ठीक है। सो तब तक के लिए मैं कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसे बंदे को मैं असाइन कर दूंगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है। पहले अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो अगर सीआर लेवल पे सॉल्व नहीं होती है देन यू कैन आस्क मी, और आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट योर सिलेबस। सिलेबस तो दिस इज योर सिलेबस, यू कैन सी, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अब इस सिलेबस में देखिए, सिलेबस में जो आपके कोर्स कौन कौन से आपका जो पता है कि आपका सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें जो कोड है ये इसी कोड के हिसाब से आप अपने सिलेबस में देखिए। अब जैसे जो कोड है बीसीएस, मैं अपने सब्जेक्ट की बताता हूं आपको, बीसीएस 1005 है। So I'm scrolling down. You also have to scroll down your syllabus to find out the particular subject. Okay. दिस इज और सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल, आप सभी को दिख रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या बताता है, आपका जो कोर्स लर्निंग आउटकम है, मतलब आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, आप क्या चीजें समझ सकते हैं, किन चीजों की समझ आपको आ जाएगी, ठीक है। कैसे आप चीजों को, जो जो चीजें आप इसमें पढ़ेंगे उनके बारे में आप जानेंगे, उसके हिसाब से आपका ये क्या है, कोर्स करिकुलम है, ठीक है। यूनिट 1 में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स इवेल्युएशन, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर फॉर एवरीवन, फॉर बीएससी आईटी स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके लिए एक ये सिलेबस दिया हुआ है, इसको हम फॉलो करेंगे अपने क्लासेस में, ठीक है। उन क्लासेस में हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। उस दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन फ्री टू आस्क मी, ठीक है। किसी भी टाइम यू कैन आस्क मी, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, इसमें जो बुक्स वगैरह होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वैसे डे टू डे सेशन में हम आपको सीधे सीधे नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। वी आर वेरी फोकस्ड ऑन वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, ठीक है। हम वीडियो सेशंस करेंगे, उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप चीजों को समझेंगे, ठीक है। सो ये जो आपका कोर्स करिकुलम है, इसमें अगर और हर सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर जो है ये कोर्स दिया हुआ है, ये सिलेबस दिया हुआ है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट आपका चलेगा, ठीक है। अब इसमें जो जो आपके टीचर्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, फंक्शनल इंग्लिश के डॉक्टर शिल्पा शुक्ला मैम हैं, डॉक्टर शैलेश मिश्रा सर हैं, डॉक्टर विमलेश सर हैं, डॉक्टर रुचि मैम हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग आपके क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये डेली डेली आपको जो ऑन डेली बेसिस यू विल गेट द लिंक, ठीक है, बाय अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या मिलेगा, एक आपको इसमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना होगा, तब आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस का जो भी क्वेरी है, आप लोगों के अंदर बहुत सारी बातें हैं कि व्हेन द ऑफलाइन क्लासेस इज गोइंग टू स्टार्ट, और कब से स्टार्ट हो रहा है, कोई पेपर की कटिंग भेजता है कि 23 से स्टार्ट हो रहा है। सो इट विल बी डिसाइडेड बाय आवर एसआरएमयू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वंस द एडमिनिस्ट्रेशन विल डिसाइड, वी विल लेट यू नो दैट व्हेनेवर द ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट, ठीक है। कब से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन क्लासेस आप करेंगे तो आपको ऑफलाइन क्लासेस का पूरा फील आएगा, बिकॉज our faculty members are trying very are going to trying very hard work for you guys, ठीक है। आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो, और आपको ऐसा फील दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि जिसमें आपको ये फील ना हो कि आपकी फेस टू फेस या ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस इज बहुत अच्छे से आपको समझने को मिलेगा, और यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं इन योर क्वेश्चन आंसर सेशंस, ठीक है। वंस द लेक्चर इज ओवर, यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ द लेक्चर, और यू कैन आस्क इन बिटवीन एज योर टीचर विल अलाउ, ठीक है। जैसा आपका टीचर आपको अलाउ करे, आप वैसे वैसे आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क।
किसी को कुछ पूछना है? यस यस सौरभ बताइए। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। सर सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि इसमें टाइम टेबल सर बीसीआरटी में सर हाँ तो थर्सडे 10 का दे बजे से रखा था, स्टार्ट होगी। तो उसमें सर कल तो 10 बजे से स्टार्ट होगी क्लास। हाँ तो नहीं हाँ नहीं, सर। उसके लिए नहीं परेशान होना है आपको कि सर सर इसमें 9 बजे से दिया हुआ नहीं है, 10 बजे से दिया हुआ है। जो है, जैसे भी वो हाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो वो 1 घंटा 9 से 10 आपका फ्री है। ठीक है, आफ्टर हाँ सर। अगर आपकी क्लास 10 बजे से स्टार्ट हो रही है, अच्छा देन द टीचर विल गिव यू द लिंक बिफोर द क्लासेस। और हो सकता है कि अब एक परमानेंट लिंक हम लोगों ने बना लिया है, हाँ वो सर। आपको हर बार एक लिंक नहीं देंगे नया, आप उसी लिंक से बार बार हम लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी है? ओके सर। किसी को कोई क्वेरी नो पूछना है? सर। सो अभी के लिए थैंक यू सभी को। ठीक है,